कश्मीर आवाज की ओर से प्रस्तुत संभाषण का शीर्षक है सुबह तुम्हारे बाप की क्या लगती है। जब वो खुद को गरीब पाते थे, घूस के काफी करीब पाते थे। ताजा अतीत में भी वो खुद को करीब पाते थे, बस करीबी का केंद्र बदला था। एक बार राम शक्ति पूजा जूस सेंटर की कमाई कम पड़ने लगी, तब उन्होंने फैसला किया कि प्रोग्रेसिव और प्योरिटन मिलाकर कोई प्लाजा खोलेंगे। यह बहुत पुरानी बात है। वो दिल से और धंधे से कलाकार, दिमाग से धुआंधार, यानी हुसैन की माधुरी और ईला अरुण की 56 छुरी, दोनों को एक साथ जीतने की योग्यता उनमें थी। वो पेंटिंग, म्यूजिक, कथा, कविता तथा कारोबार के साथ गरीबी में बराबर बराबर का हस्तक्षेप रखते थे। नायिकाएं उनका उपयोग जानती थी, ये नायिकाओं का, यही हाल दोस्तियों का तथा हस्तियों का था। उनके पास उदाहरण थे, नगुगी या छोंगे से विक्टर ह्यूगो तक वे धड़ाधड़ उड़ा लिए। एक दफे श्यामाचरण दुबे की भारतीय ग्राम पढ़कर इन्होंने कहा, इसका चरबा इस्तेमाल करने योग्य है। फिर एक गाली आधुनिकता के उत्तर आधुनिक संस्करणों पर फेंकते हुए इन्होंने कहा, मैं अगले दंगे पर फिल्म वाले महेश भट्ट से मिलकर विक्टर ह्यूगो के पेरिस के कुबड़े तक बेच खाऊंगा। उनके कहे पे मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो कुबड़े और दही बड़े दोनों को एक लेवल पर लाने में उस्ताद थे। वो दिल के साफ थे और साफ सफाई में उस्ताद थे। मुझे उनसे बड़ा फायदा हुआ। मैं पूंजीवादी समाज में जीने वाला उल्लू का पट्टा। उन्होंने मुझे शब्दार दिए, बाद में गालियां भी दी। बार बार बताया कि बेटा जी, तुम जैसे को तो मैं 1000 बार चलाता हूँ। उन्होंने मुझे अपने अंतिम उपदेश में कहा, तुमने कंप्यूटर खरीद लिया, तुम अपनी बेटी का एडमिशन मेरे मदद के बगैर करा है, तुम अपने दस्तखत से रोज 5-25 कागज निपटाने वाले हो गए हो, तुम्हारे अंतर विरोधों की सीमा पार हो गई है। मैं अब की बार जब अमेरिका से लौटूंगा तब तुम्हें देख लूंगा। मैंने पूछा, जब मैं कंप्यूटर में वायरस घुसने पर रोऊंगा तब आप बचाने आएंगे कि नहीं? वो बोले, अरविंद कुमार के समांतर कोश भी मूलतः कंप्यूटर पर तैयार किए गए हैं। वो विद्वान है, तुम सेठों के खिलाफ बोलते हो। मैंने कहा, सेठों के खिलाफ बोलने, कंप्यूटर वाला होने और समांतर कोश बनाने में क्या मेल हुआ? वो बोले, यह कि टेक्नोलॉजी तो सेठ की ही रहेगी, तुम अपनी विद्वता भाड़े पर चलाओ तभी शुद्ध मानी जाएगी। मैंने फिर जिज्ञासा व्यक्त की, लेकिन परम गुरु, सेठ अगर भाड़े पर विद्वता खरीद कर चलाए तो उद्यमशीलता, और मैं कंप्यूटर सीखकर अपने अक्ल में कुछ इजाफा कर लूं तो अंतर विरोधों का भंडार। ये तो सेठाश्री व्याख्या का पुराना संस्करण है, जिसमें गरीबों को सिर पर चढ़ाने की मनाही है। उनकी आंखें चढ़ गई। वो इतने क्रोधित हुए कि वही उपदेश उनका मेरे लिए अंतिम उपदेश हो गया। एक दिन पता चला कि वो साधु हो गए। घटना सुबह सुबह घटी। कहते हैं सुबह के अखबार में छपी, इसीलिए सुबह की घटना है, वरना शाम के अखबार में थोड़ी सी ली खो ही गई थी। साधु बनने से ठीक पहले उन्होंने एक सपना देखा। सपने में एक सेठानी जी प्रकट हुई। सेठानी जी के हाथ में एक कलश था। इन्होंने सेठानी जी से कहा, मैं कलश को छूना चाहता हूँ, और फिर जोर से दहाड़ मारकर रोना शुरू कर दिया। आंसुओं से सेठानी जी के पैर धुल। कलश उनके सिर पर आ गया। एक उजाला फैल गया। आकाशवाणी हुई, सुबह उठकर तुम सुबह का धंधा करोगे और सुबह की तरह तुम पूरी दुनिया में छा जाओगे। वो उठे और साधु हो गए। घर पर भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई थी कि ट्रैफिक वालों की तो मुश्किल ही हो गई। वामपंथी मित्र, दक्षिण पंथी मित्र, मध्य मार्गी मित्र तथा शेष तमाम पब्लिक रिलेशन वाले चले आ रहे थे। सुबह के अखबारों ने गजब ढाया। वो छपे होंगे, लेकिन तब तक कई टीवी कंपनियों वाले चल चुके होंगे। साधुत्व का चमत्कार, बाजार की खबर से पहले ही बाजार उमड़ा हुआ। सुबह कायदे से हो चुकी थी। साधु महाराज तक पहुंचने का रास्ता तय हो चुका था। महाराज नहाए धोए थे। वही सफेद शर्ट, जीन्स के भीतर खोसकर मोटा पट्टा कमर पर लगाया हुआ। बीच बीच में कंघे से बालों को संवारते और कंघे को अपनी पिछली जेब में खोस लेते। अपार आध्यात्मिक वातावरण। भक्तों ने सफेद शर्ट, जीन्स, कंघे का बेट ढेर लगा दिया था। पीछे खिड़की खुली थी। एक कैनवास था, जिस पर सूरज उगने के ठीक पहले एक अगबनी जीन्स का चित्र दिखाई दे रहा था। रात को ही सफेदी कराई गई थी। इससे सुबह में कमरे की दुकान ठीक से सजी धजी लग रही, एकदम उजली। अंदर घुसते ही आदमी को लगता कि वह हम आपके हैं कौन और बीवी नंबर 1 के मिले जुले सांगीतिक वातावरण में घुस गए। बाबा जी को भी घर वाली बाहर वाली तथा रंगीला के साथ साथ गजगावनी की भी खासी जानकारी रही होगी। तभी पार्श्व संगीत तथा फर्श पर बनी पेंटिंग के प्रभाव से सब महसूस होने लगता था।
वो भक्तों पर दृष्टि डालते और एक ही सवाल पूछते, सुबह तुम्हारे बाप की क्या लगती है? धन्यवाद।